Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Biology Tale. My name is नेहा सिंह और बहुत लंबे समय के बाद वी आर मीटिंग अगेन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट के सेशन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिस्कस किया था, वेल डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन और उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करा था। आज हम उसी टॉपिक को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बचे जितने भी ऑर्गन हैं उसके फंक्शंस और एनाटॉमी को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो बेटा देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, दैट इज बेसिकली लार्ज intestine called to be large y and small intestine is called to be small y। आज ये important question का हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है, लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट का जो लंबा इंसान है उतना लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ यानी लंबाई होता है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है, कितना होता है, डायमीटर ये होता है आपका 7.5 to 8 कह सकते हैं, 7 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर यानी 7 से 8 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी मोटाई होती है। और इसी डायमीटर यानी थिकनेस के कारण, मोटाई के कारण इट इज कॉल्ड टू बी लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ की बात करें बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये भी आप लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 7 मीटर लंबा, जस्ट थिंक अबाउट इट, 25 से 26 फीट लंबा इंसान जितना लंबा होगा, 7 मीटर, इट इज अ मीटर, तो उतनी इसकी लंबाई होती है। बट इट इज अ हाईली कॉइल्ड, एक लंबी रस्सी जिसको क्या करो, गोल 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 घुमा के कहीं रख दो तो वो फिट हो जाती है। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड होता है ना। लेकिन इसकी अगर इसको हम इस ट्यूब को, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब को अगर हम स्ट्रेच करें, सीधा करें, तो ये 7 मीटर लंबा दिखेगा। लेकिन स्टिल इट इज कॉल्ड टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसकी डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में कम है। तो कितनी डायमीटर होती है मैम? इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। लंबाई तो बहुत है लेकिन चौड़ाई, थिकनेस जो है वो कम है, जिसके वजह से इट इज कॉल्ड टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डायमीटर के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं। नाउ वी हैव अ डिस्कशन किस टॉपिक पे होने वाला है, हमारा डिस्कशन होने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन पे और उसके पार्ट्स पे। अच्छा, मैं ये रहने देती हूँ, ठीक है, दैट यू ऑल कैन बी नोटेड इट डाउन। लेंथ लिखो और इसका ये लिख लो डायमीटर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला पार्ट है सीकम। व्हाट इट इज कॉल्ड? सीकम। क्या बोल दिया? लिख लो, स्पेलिंग लिखो, CAECUM, सीकम। सीकम क्या है बच्चों? दैट इज द ब्लाइंड सैक, एक अंधी थैली है विच होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस सीकम के अंदर यानी कि इस ब्लाइंड ट्यूब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज द गुड फॉर डाइजेशन, है ना। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया विच कन्वर्ट सॉलिड वेस्टेज इनटू फीकल मैटर। अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो पतली ट्यूब है ना, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पतली ट्यूब है ये लार्ज इंटेस्टाइन को जैसे कनेक्ट करती है ना। यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये ट्यूब कनेक्ट कर गई, जुड़ गई, और ये इधर से क्या होती है, एक एंड से बंद होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू अ ब्लाइंड सैक,
है ना, अंधी थैली, क्योंकि एक तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, और दूसरी तरफ से यह स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। अब सारी कंप्लीट डाइजेशन हो गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सीकम में, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज अ गुड फॉर डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को स्मूथ करते हैं, दैट हेल्प इन डाइजेशन। जो कि सॉलिड वेस्टेज, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो गया था और जो बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सॉलिड मैटर, सॉलिड वेस्टेज, अब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फिकल मैटर में, है ना। यानी कि सीकम क्या हो गया, एक ब्लाइंड सैक है जिसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगी, बैक्टीरिया हो गया, है ना, विच इसके हेल्प से क्या होगा, सॉलिड वेस्टेज फीकल मैटर में यानी स्टूल में चेंज होगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोलोन। कोलोन इज व्हाट, इट इज द सेकेंड पार्ट, है ना। आपने नाम सुना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है मैम, पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। कोलोन क्या है, ये एक रास्ता है फिकल मैटर का। अब तो सॉलिड वेस्टेज क्या है, फिकल मैटर में तो चेंज हो गया, लेकिन कोलोन क्या है, ये कोलोन जो है बेटा, है ना, इसमें फिकल मैटर क्या होगा, फिकल मैटर इससे पास होगा, यानी रास्ता है ये, ठीक है। अब ये कोलोन क्या है, रास्ता है फिकल मैटर को लाने का। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज द रेक्टम। रेक्टम ऐसे आपकी गोल सी ऐसे थैली होती है, फिर आगे चल के एनस बन जाता है, यानी दिस इज द पार्ट वेयर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर, यानी कि डेफिकेशन से पहले जो फिकल मैटर है, लैट्रिन है, जो स्टूल है, वो इसी थैली में, इसी ट्यूबुलर थैली में स्टोर्ड होती है, टेम्पररीली स्टोर्ड होती है ना। लेकिन जब क्या है, बिफोर डेफिकेशन, यानी कि आपको जो सुबह सुबह पे जो मॉर्निंग कॉल आता है मोशन का, अर्ज टू एक्सपेल आउट द सॉलिड वेस्टेज, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, that diagram is basically it is a, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। this diagram is basically histology of alimentary canal। ये पूरा जो डायग्राम है that is the histology of alimentary canal। बेटा हिस्टोलॉजी क्या होता है, so the histology is the study of tissue and organ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गन है वो अंदर से किन किन टिश्यूज से बना है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, दिस इज द मस्कुलर कंटिन्यूअस और रनिंग ट्यूब, जो कि मुंह से यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एंड करता है आपका एनस पे, ठीक है। जो खाना खाया ये मुंह के ओपनिंग में चला गया, फिर उसके बाद फूड पाइप के अंदर चला गया, फूड पाइप से स्टमक में आ गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर एनस से बाहर फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को, सॉलिड वेस्टेज को निकाल दिया गया। दैट्स इट इज। तो ये जो पूरा जो मस्कुलर ट्यूब है, रनिंग ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के एक सेक्शन को काटो, है ना, और उसकी स्टडी हमें करनी है। सो दैट इज हियर इट इज लुक लाइक, अगर हम उसके इंटरनल टिश्यूज के, उसके वॉल को अगर हम स्टडी करें तो इन सारे टिश्यूज से मिलके बना होता है। क्या क्या है आइए समझते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल है। समझ लो कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने क्या किया है, स्टडी किया है उसके वॉल को, या लार्ज इंटेस्टाइन ले लो या किसी भी का ले लो, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी है, ठीक है। लेट्स से कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी करेंगे तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ कुछ टिश्यूज से मिलके बना है।
तो जो आउटर आपका स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड, सिरोसा। क्या कहलाता है बच्चों? सिरोसा कहलाता है। एंड द सेकेंड लेयर, ये बहुत सारे लेयर से मिलके बना है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मस्क्यूलरीज। यू हैव टू बी noted or keep it in the mind, which is really really important. First layer serosa, second layer that it is, आपको दिख रहा होगा ये, that is called muscularies, and the third layer that is the submucosa, यानी म्यूकोसा के पहले का जो लेयर है that is called submucosa, and the last final it is called mucosa। ठीक है, म्यूकोसा के अंदर देखो, यहाँ पे म्यूकोसा के पास ये छोटे छोटे से ऐसे ऐसे आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इट इज कॉल्ड ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड क्या है? ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है म्यूकोसा के लेयर्स में, है ना, म्यूकोसा के लेयर्स में, यानी आंत के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट होता है, कौन सीक्रेट कर रहा है? दिस ब्रूनर ग्लैंड, जो कि इस टाइप का होता है। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड्स होता है, ये छोटे छोटे जो ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं दैट इज द ब्रूनर ग्लैंड। अब बेटा देखो, समझते हैं कि एक ये ट्यूब है, ठीक है, ये एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अगर इस एलिमेंट्री कैनाल को काटते हैं तो जो पहला लेयर आएगा वो आएगा सिरोसा का, दूसरा लेयर जो आएगा वो मस्कुलरीज होगा, तीसरा सब म्यूकोशल, और जो फाइनल लेयर आएगा म्यूकोसा, जिसके पास ब्रूनर ग्लैंड होंगे जो कि म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है, यानी कि स्टमक के वॉल को या स्मॉल इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री वॉल के को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करने का काम करेगी ये म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट होगा तो जितने भी पैथोजन हैं, बैक्टीरिया हैं, या जो भी हम फूड खाते हैं उसमें बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, वो क्या करेगा? म्यूकस इसको क्या करेगा? इंटर नहीं करने देगा ब्लड में, है ना। सो दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी। अब ये जो बीच का जो है ना, ये देखो, अगर मैं इसको काटती हूं तो इसके अंदर क्या मिलेगा? इंक मिलेगा। वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ल्यूमेन है, खाली जगह है ना। हम अपने मुंह को खोले तो हमारे मुंह के अंदर क्या है? खाना रहता है ना। हमारे मुंह के अंदर जीभ है। वैसे ही इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी को देखो, इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? खाली जगह, और वहां पे फूड प्रेजेंट होता है, वैसा फूड जो हम खाते हैं और जिसका डाइजेशन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे समझते हैं कि दिस इज द सिरोसा पार्ट, राइट, म्यूकोसा पार्ट, है ना। म्यूकोसा जिसके अंदर ये आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। और इस विलाई के अंदर छोटे 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 ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश को देखा है, ब्रुजल्स, है ना। ब्रश क्या करते हैं? ये छोटे छोटे ब्रश विलाई के अंदर, ये विलाई हो गई, इसके अंदर छोटे 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 ऐसे ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं। और विलाई क्या है? ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे वेव जैसी प्रोजेक्शन है जिसके ऊपर छोटी छोटी आपको क्या है? इस टाइप के ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्या काम करते हैं? ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एक्चुअली हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, है ना, दैट देयर इज द विलाई इज प्रेजेंट, माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट। ये क्या काम करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो जो डाइजेशन हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। अब यहां से क्या होगा? ऐसे 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 आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? इन छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के हेल्प से क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज
माइक्रोविलाई एंड विलाई विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा पार्ट। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ समझते हैं, ये ब्रूनर ग्लैंड है और ये जिस ओपनिंग से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकू। क्या कहलाता है? क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकू। तो ये हो गई हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि सिरोसा इज द एक्सटर्नल लेयर, फिर मस्कुलरीज आता है सेकेंड लेयर, द थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा एंड द फाइनल लेयर इज म्यूकोसा, जिसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। ब्रूनर ग्लैंड्स का क्या काम है? म्यूकस का सिक्रेशन करना। वी हैव क्या है इसके अंदर? आपका विलाई प्रेजेंट होता है। यहाँ पे mucosa is the part where the villi is present, microvilli is present, which help to increase the surface area for the digestion. So that's all for the today's class. हम next class में मिलते हैं और फिर हम ये पूरे इस विलाई को हम पूरे अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक, वेल डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ इस विलाई के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वेसल्स, लैक्टियल्स, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टेल। दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। बाय बाय।